मुझे गुरु नानक देव जी की एक जो उन्होंने बोली थी एक लाइन कि नाम जपो, किरत करो, नाम जपो एंड वंड छको, लाइक जी डिस्ट्रीब्यूट जी। करो। तो वो आप थोड़ी देर बैठ के देखिए। अगर आपने अपने माइंड को एक थॉट दे दिया है पर तुझे अब यही सोचना है, तो हम्म। क्या होगा? उसकी ड्रिफ्टिंग होगी, दो एक दो सेकंड सोचेगा, उसके बाद वो फिर इधर उधर, फिर से उसको खींच के लेके आओगे कि नहीं, मैंने तुझे ये काम करने के लिए लगाया है, तुझे यही करना है। तो धीरे धीरे इसकी ड्रिफ्टिंग जो है वो कम होती जाएगी। अल्टीमेट तो हर सोल को शून्य होना है, क्योंकि जिस ऊर्जा से हम बने हैं वो ब्लैंक है। लास्ट पे जहाँ कुछ नहीं है वहां शून्य, जाना है। जीरो थॉट्स, शून्य। शून्य। जी, जीरो थॉट। आप 15 मिनट बैठने के बाद आप एक डायरी और एक पेन लेंगे और उसके ऊपर अपने थॉट्स लिख लेंगे। ओके। 15 डेज आप करिए उन। जब आप वो डायरी को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि मेरा कौन सा सेंटर जो है वो मुझ पे हावी हो रहा है, कहाँ से मेरे थॉट्स ज्यादा चल रहे हैं। और मैं सीधी शून्य में मैं बैठती थी और सीधी आकाश की यात्रा में थी। बीच वाली मेरी यात्रा ही नहीं हुई। सीधी डायरेक्ट मैं आकाश की जो लास्ट पॉइंट है वो सीधा डायरेक्ट जाता था मेरा। कुछ हम्म। करने की जरूरत नहीं पड़ती थी। कुछ जी। लोग बोलते हैं मैं मेडिटेशन करने बैठा बैठी और मेरी तो सर दुखने लग गया इतनी जोर से। वो क्यों होता है ऐसे? जबकि हम मेडिटेशन कर रहे हैं, हमें तो रिलैक्स होना चाहिए। यहाँ पे आए ही इवॉल्व होने के लिए। तो यस। अगर यस। आप इवॉल्व होने की तरफ कोई कदम ही नहीं उठा रहे, तो फिर आप हाई फ्रिक्वेंसी में नहीं जा सकते। बहुत बड़ी ऐसी कोई चीज आएगी, बहुत सारे लोग जाएंगे, अब 4-5 साल में ये सब कुछ होने वाला है। बहुत बार सुन चुकी हूँ, सिर्फ आपसे नहीं सुन रही हूँ ये बात। मैं बहुत लोगों से ये बात सुन चुकी हूँ। इवन साइंटिस्ट भी इसको कंफर्म कर चुके हैं कि कुछ चेंजेस जी, आने वाली हैं, कोरोना से भी आने बड़ी। वाली है बड़ी। वो तो सिर्फ छोटा सा एक पार्ट था। तो क्योंकि आप देखिए, अगर 50% पॉपुलेशन को जाना है तो आप देखो बहुत बड़ी चीजें होने वाली। आपके नियर एंड डियर एंड आपके फैमिली मेंबर्स भी जा सकते हैं, आप भी जा सकते हो, कोई ऐसी बात नहीं है। आई लॉस्ट माय कोई फादर इन कोविड टाइम। मेरे लिए बहुत रेंचिंग था, वो बहुत हार्ड रेंचिंग था। दोनों आंखों के भीतर उस निराकार को महसूस करेंगे जिसका कोई आकार। क्योंकि सबसे बड़ा दुश्मन तो डर होता है ना हमारा। जब तक हम जी डरते जी हैं, हमें लगता है कि जी। हम कुछ नहीं कर सकते। जब वो डर को हम निकाल फेंकते हैं कि चल तू निकल बाहर, तब भी कुछ कर पाते हैं हम। हेलो टू माय सोल फैमिली, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ऑल माय वीडियोस। आज हमारे साथ जो हमारे स्पेशल गेस्ट हैं वो है डिम्पल अरोड़ा जी। I would like to tell you something about her and her journey। 20+ years के लिए वो एक फिजिक्स लेक्चरर रह चुकी हैं। वो फिजिक्स टीच करती थी। बट आफ्टर 20+ years of experience as a lecturer, she decided to be a spiritual guide and soul healer for so many other souls. So let's talk to her about her personal and spiritual journey and वो कैसे हेल्प करती हैं लोगों की इस फील्ड में। लेट्स वेलकम हर। हेलो डिम्पल मैम, नमस्कार, कैसी हाय हैं आप? मैम, नमस्कार। मैं बहुत अच्छी हूँ, आप सुनाइए, आप कैसे हो? हाँ जी, इट्स ऑल गुड, थैंक यू सो मच।
जी। and we have matching here, white white. यस यस। Happy to see that. Okay, so first of all, thank you so much for joining us and share your knowledge जी जो आपने इतने स्ट्रगल के बाद, इतनी लाइफ के बाद इकट्ठी की है. Okay, so जी first of जी all, मैम। I would like to know about Zen yoga. मैंने आपकी जी वीडियोस मैम। में देखा है आप वो टर्म जेन योगा स्पेशली यूज करती हैं, क्योंकि हम सब ने जो सुना है दैट इज ओनली योगा. तो व्हाट इज जी जेन योगा? कुड यू प्लीज टेल अस अबाउट दैट? जी मैम, श्योर। मेरा चैनल है माइंड मैटर्स 2025। उस पे मैं हम्म. वीडियोस अपलोड करती हूँ। वो भी अब मुझे चैनलाइज हुआ था कि अभी बांटना है, क्योंकि जब हम इस स्पिरिचुअल जर्नी पे चलते हैं तो एक स्टेज ऐसी आती है कि आपको बांटना पड़ता है। तो काफी टाइम से लोग कह रहे थे मुझे कि आप आइए एज अ फैसिलिटेटर आइए, लेकिन अंदर से मेरे यस नहीं हुई। तो फिर अभी ये यूट्यूब का जो है, अंदर से इंट्यूशन हुआ कि ये सही है, यहाँ पे हम अपनी नॉलेज को बांट सकते हैं। तो इसमें फिर मैं क्वेश्चन पूछती हूँ अपनी, मेरे जो साधक हैं जो साथ में जुड़े हुए हैं, कि प्लीज आप क्वेश्चन कीजिए ताकि मैं कुछ बोल सकूं। क्योंकि जब हम एक इतनी अच्छी स्टेज में चले जाते हैं तो आप शून्य हो जाते हो, खाली हो जाते हो, ब्लैंक हो जाते हो। जो भी आपने इतना जर्नी किया होता है वो उसमें जो है, जब लास्ट जंप आपका लगता है तब कुछ भी नहीं होता, बस खाली होता है। और अगर बोलना पड़े तो फिर हमें थोड़ा हेल्प चाहिए होता है। तो फिर मेरे साधक जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं वो हेल्प करते हैं। उन्होंने क्वेश्चन किया था कि मैम आप ज़ेन योगा के बारे में कुछ बताइए। तो ज़ेन हम्म. योगा एक बुक है, पीजे सहर जी की लिखी हुई। उन्होंने भी ऐसे अपनी स्पिरिचुअल जर्नी की थी, और उसके बाद उनको भी ऐसे ये सब कुछ चैनलाइज हुआ था, और फिर उन्होंने बुक लिखी थी कि और जो साधक हैं या और जो लोग स्पिरिचुअल जर्नी करना चाहते हैं उन्हें इससे हेल्प मिले। तो ये बुक पूरी की पूरी जो है, ये माइंड के ऊपर है कि हमारा माइंड किस तरह से काम करता है, और हम इसको किस तरह से, इसके ऊपर काम करके हम एक अच्छी सिचुएशन में पहुंच सकते हैं। क्योंकि हमारे अंदर सब कुछ पड़ा हुआ है, बस हमें वो पता नहीं चलता। हम इसको, जैसे हम कह देते हैं ये चमत्कार हो गया, ये चमत्कार कुछ भी नहीं होता। हम अपने जो बहुत अच्छे अच्छे जो लोग स्पिरिचुअल जर्नी कर चुके हैं, हम देखते हैं कोई पानी पे चल रहा है, किसी को ताला लगा दो वो अंदर, बाहर से आपने ताला लगा दिया वो आपको बाहर नजर आएगा। तो ये सारी जो चीजें हैं ये हर एक के अंदर ये पोर्टल पड़ा हुआ है। बस जो काम कर लेता है उसको ये सारी चीजें पता चलनी शुरू हो जाती हैं, और जो नहीं करता है उसके लिए ये चमत्कार हो जाते हैं। अदरवाइज चमत्कार यहाँ कुछ नहीं होता। तो इस बुक में बड़े अच्छे तरीके से सारे सेंटर्स के बारे में बताया गया है कि हमारे अंदर कौन कौन से सेंटर हैं, उनके ऊपर हम किस तरह से स्टेप बाय स्टेप काम कर सकते हैं, और हम एक वो वाली पोजीशन पे पहुंच सकते हैं जिसपे कि बड़े बड़े योगी पहुंचे हैं, बड़े बड़े हमारे स्पिरिचुअल पर्सन्स पहुंचे हैं, वहां पे हम भी पहुंच सकते हैं। जो आपने स्टार्टिंग में एक लाइन बोली हम सबको कि डिस्ट्रीब्यूट करना है नॉलेज, उससे मुझे जी गुरु नानक देव जी की एक साखी याद आती है, जो उन्होंने बोली थी जी एक लाइन कि नाम जी। जपो, हम्म, किर्त करो, नाम जपो एंड वंड छको. लाइक जी डिस्ट्रीब्यूट जी करो. जी वो जी बात बिल्कुल। आपने जो बोली सेम वो रिलेट करती है जो उन्होंने हमें उपदेश हाँ। दिया था, टीचिंग दी थी जी कि हमें जी डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए. यू आर एब्सोल्युटली बिल्कुल। राइट. जब यस. आप एक वननेस के स्टेज में आ जाएंगे, ड्युअलिटी खत्म हो गई, तो फिर आप चाहोगे ना कि और लोग भी आए। यस. तो आप कोशिश करेंगे करोगे कि जितना आप दूसरों को दे पाए, ताकि वो भी इवॉल्व हो पाए, और हम आए ही इवॉल्व होने के लिए हैं। हाँ जी जी, इसीलिए इसीलिए मैंने स्टार्ट किया था ये अपना भी चैनल कि जो मेरे एक्सपीरियंसेस हैं, जो मेरी लर्निंग्स हैं, जी जी लेट्स जी डिस्ट्रीब्यूट दैट. जी बहुत बिल्कुल। अच्छा लगा सुन के. और जी वुड यू लाइक टू टेल अस कि जेन योगा में क्या क्या इन्वॉल्व होता है, कि वो ही जी जो एक नॉर्मल योगा में वो मुद्राएं वो सब कुछ होता है, क्या इसमें भी वही जी होता है या इसका लॉजिक और कॉन्सेप्ट कुछ और है? जी
यस जी प्लीज। मैम, इसमें कोई ये नहीं होता आपको प्राणायाम या मुद्रा, ये सारी चीजें नहीं होती इसमें। आपको एक एजुकेशन पहले दी जाती है, होती है बीच बीच में कुछ एक्सरसाइज, सांस कैसे लेना है ये सब कुछ भी बताया जाता है, लेकिन मेन इसमें माइंड के सेंटर्स के बारे में पहले समझाया जाता है कि हमारे माइंड के 4 सेक्शंस हैं। सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3 एंड सेक्शन 4। सेक्शन हम्म। 1 में हमारे पास 4 सेंटर्स होते हैं, IESM: इंटेलिजेंट सेंटर, इमोशनल सेंटर, सेंsual सेंटर एंड मोबिलिटी सेंटर। एक ओके। एवरेज ह्यूमन बीइंग जो है उसकी रेशो इसमें 2:4:8:2 होती है। टू इंटेलिजेंट सेंटर सबसे टू कम। इज जी, टू टू इज टू फोर इज इज टू फोर टू 8:2। तो मैं देख रही हूँ जो ओके, सेंशन है वो सबसे ज्यादा है, 8। सबसे ज्यादा है। जी, हम यस। मूलाधार पे जन्म लेते हैं ना, तो फिर ओ। मूलाधार जो है वो रूट चक्रा जो है हमारा वो सबसे ज्यादा एक्टिवेट होता है, क्योंकि हमने वहीं पे जन्म लिया है। तो जब हम हम्म। काम करते जाएंगे तो वो हाँ जो जी। है उससे हम थोड़ा सा वो कम होता जाएगा और इंटेलिजेंट सेंटर बढ़ता जाएगा, क्योंकि हम में और एनिमल्स में सिर्फ एक यही तो फर्क है। जी यस जी, यस। वो इवॉल्व नहीं हो पाते, हम इवॉल्व होने के लिए आए हैं। और अच्छा। सेक्शन 2 जो है वो इंट्यूटिव सेंटर होता है, हमारे जो इनवॉलेंटरली एक्शंस होते हैं, जैसे ब्लड सर्कुलेशन, हार्ट बीट, ये सारी हम्म। चीजें, दिल धड़क रहा है, ये अपने आप हो रहा है। देखो, रात को भी हो रहा है, ये दिन को भी हो रहा है, इसके लिए हम तो कुछ भी नहीं कर रहे। ये सारी चीजें हमारा जो सेक्शन 2 कंट्रोल करता है। सेक्शन 2 हम्म। में भी सेक्शन 2A और 2B है। और उसके हम्म। बाद सेक्शन 3 है। सेक्शन 3 पैरामेंटल स्टेज होती है और सेक्शन हम्म। 4 ट्रांसेंडेंटल स्टेज होती है। ये सारे ऊपर जिसको हम चमत्कार बोलते हैं या समाधि की अवस्था या ध्यान की अवस्था, ये सारी हम्म। चीजें सेक्शन 3 और सेक्शन 4 में आती हैं। लेकिन हाँ जी। हमारे हाथ में क्या है, हम सिर्फ सेक्शन 1 के ऊपर काम कर सकते हैं, अपना इंटेलिजेंट सेंटर बढ़ा सकते हैं और हम इवॉल्व हो सकते हैं। बाकी की सारी चीजें फिर ये होती हैं, अपने आप होती हैं। ठीक है। और इसके बाद जो जब आपने हम काम कर लेते हैं जी, जब हम काम कर लेते हैं इसके ऊपर, तो फिर हमारी जो रेशो है IESM की, वो 5:2:2:1 हो जाती है। फिर ओके। अगले सेक्शंस अपने आप खुलने शुरू हो जाते हैं। तो आपने बताया इंटेलिजेंस जो मोर ओवर माइंड को कंट्रोल करना है, हमें माइंड का जी गुलाम नहीं बनना, हमें माइंड जी को खुद बिल्कुल, कंट्रोल करना है, ना कि हमारा माइंड कंट्रोल हमें करना। कंट्रोल करे। जी राइट। बिल्कुल। एंड सेकंड आपने इमोशनल बताया, थर्ड आपने सेंसुअल मूलाधारा से रिलेटेड बताया, एंड फोर्थ आपने मोबिलिटी बताया। सॉरी आई जस्ट मिस्ड इट। मोबिलिटी में क्या क्या जी, होता है? लाइक यू सेड ब्लड मोबिलिटी में सर्कुलेशन। ये है कि नहीं, मोबिलिटी में ये है कि आपका IES जिस तरह से वर्क करेगा, उसमें जो सेंटर डोमिनेट कर रहा होगा उसके अकॉर्डिंगली एम आपको वैल्यू दे दे। बस, एम आपको सिर्फ वैल्यू देगा तीनों के अकॉर्डिंगली कि कौन सा सेंटर जो है वो आपका डोमिनेट कर रहा है। मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरा कौन सा ज्यादा है IESM में से? मान लो मुझे पता करना हो कि मेरा आई जी, ज्यादा है, E S और M, तो कैसे पता चलेगा मुझे फिर? क्या इसके करना लिए होगा? आप एक एक्टिविटी कर सकते हैं। आपको कम से कम 15 दिन के लिए आपको 15-20 मिनट अपने आप के साथ बैठना है। जब आप बैठोगे तो आपके थॉट्स चलेंगे। हाँ ओके, जी। आप 15 मिनट बैठने के बाद आप एक डायरी और एक पेन लेंगे और उसके ऊपर अपने थॉट्स लिख लेंगे। ओके। 15 डेज आप करिए उन। जब आप वो डायरी को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि मेरा कौन सा सेंटर जो है वो मुझ पे हावी हो रहा है, कहाँ से मेरे थॉट्स ज्यादा चल रहे हैं। ओ। वो ओके। आपको अपने आप आफ्टर 15 डेज आपको पता चलना शुरू हो जाएगा। हम्म। उसके बाद फिर उसको ठीक करने की बात होती है, फिर आप 15 दिन और कीजिए, कम से कम आप 3 महीने कीजिए। तो आपको पहले तो ये पता चलेगा कि आपका कौन सा सेंटर जो है वो ज्यादा है, कौन सा सेंटर हावी हो रहा है। फिर आप उसको ऊपर ड्रिफ्ट वॉचिंग करनी शुरू करोगे कि जब भी वो भटकता है तो आपने अपने आप को थोड़ा होश में रखना है, अवेयर रखना है और उसकी ड्रिफ्टिंग को रोकना है। यहाँ पे फिर आपका काम शुरू होगा। तो ये जो आप बोल रहे हो कंट्रोल करना है उस चीज को, तो इसके लिए हमें मैनिफेस्टेशन करनी है, लाइक मेडिटेशन करनी है कि नहीं मुझे हाँ जी, ये? मेडिटेशन। जी जी, मेडिटेशन ही आपको करनी पड़ेगी। अगर आप सिंपल अपने आप के साथ 15 मिनट बैठना भी शुरू कर देंगे ना डेली, कम से कम आप 3 महीने बैठिए। उसके बाद
ऑटोमेटिकली आपकी स्टेज अप होनी शुरू हो जाएगी। ऑटोमेटिकली अगर ई या एस सेंटर आपका डोमिनेट कर रहा है ना, तो वो कम होना शुरू हो जाएगा और आई सेंटर बढ़ना शुरू हो जाएगा। बस देखिए, जब हम किसी चीज को अवेयर नहीं होते ना किसी चीज के लिए, तो वो चीजें बढ़ती जाती हैं। लेकिन जब हम अवेयर हो जाते हैं, तो वो आप थोड़ी देर बैठ के देखिए, अगर आपने अपने माइंड को एक थॉट दे दिया है, तो तुझे अब यही सोचना है, तो हम्म। क्या होगा, उसकी ड्रिफ्टिंग होगी। 1-2 सेकंड सोचेगा, उसके बाद वो फिर इधर उधर, क्योंकि उसकी आदत है, या वो पास्ट में रहता है या वो फ्यूचर में रहता है। लेकिन अगर आप अवेयर हो, तो आप फिर से उसको खींच के लेके आओगे कि नहीं, मैंने तुझे ये काम करने के लिए लगाया है, तुझे यही करना है। तो धीरे धीरे इसकी ड्रिफ्टिंग जो है वो कम होती जाएगी, माइंड के ऊपर आपका अपना कंट्रोल होता जाएगा। क्योंकि अगर माइंड को आप खुला छोड़ देंगे, तो वो तो आपको ऐसी खाई में ले जाके फेंक देगा कि आप उठ ही नहीं पाओगे, बाहर ही नहीं आ पाओगे। जी, राइट, you're राइट। जितना भी कुछ होता है इस दुनिया में, अच्छे से बुरा, वो सब इसकी खेल है। ये और इसकी खेल है। इसी को ही पीछे ऐसे पकड़ के लेके आना है कि वापिस आ। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। इसके स्कूल ऊपर में एक चेक रखना। छोटा बच्चा होता है और वो हमेशा देखता रहता है कि कब मैं गेम खेलने जाऊंगा, बाहर जाऊंगा। और जी जी टीचर्स को ऐसे पकड़ता है, वापिस आओ, ये स्टडी जी करो। जी जी, वैसे बिल्कुल हमें बिल्कुल। टीचर अब बनना मैं है अपने यही, हमारे। बिल्कुल मैं प्रैक्टिस यही, क्योंकि अपने आप हम कर नहीं पाते, तो मैं प्रैक्टिस करवाती हूँ। मैं डेली क्लास लेती हूँ, ये जूम क्लास में 40 मिनट्स की डेली, उसमें मैं यही इंस्ट्रक्शंस देती हूँ कि आप देखिए अब आपका माइंड कहाँ चला गया है। बीच बीच में मैं बोलती रहती हूँ, तो फिर वो उनकी ड्रिफ्टिंग जो है वो कम होनी शुरू हो जाती है। 1 महीने में ही साधक बहुत अच्छी गहरी स्टेज में पहुंच गए हैं, क्योंकि इसमें सिर्फ आपको कंसिस्टेंसी चाहिए। अगर आप खुद यस। से नहीं बैठ पा रहे, तो आप हेल्प ले सकते हैं, थोड़ी देर के लिए आप हेल्प ले लीजिए। जब आपको लगे कि हाँ अब आपका माइंड आपके कंट्रोल में आ गया है, तो फिर अपने आप करना शुरू कर दीजिए। लेकिन ये डेली विदाउट फेल आपको करना पड़ेगा। ओके। अगर आपने 1-2 दिन कर लिया और फिर छोड़ दिया, फिर 3-4 दिन के बाद फिर कर लिया, फिर छोड़ दिया, फिर इसमें रिजल्ट्स नहीं आते। ओके, नाउ आई फिर गॉट इट। रिजल्ट्स नहीं आते। जो नॉर्मल योगा होता है उसमें हम एक्सरसाइज करते हैं, फिजिकल एक्सरसाइज। ये जो है जेन योगा, इसमें हम माइंड प्लस एक्सरसाइज दोनों करते हैं। प्लस माइंड की जी इंटेंशन भी रखते हैं कि क्या करना है। जी 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 फोकस। गुड। um my next question is in regards to the blockages. कुछ जी लोग बोलते हैं मैं मेडिटेशन करने बैठा बैठी और मेरी तो सर दुखने लग गया इतनी जोर से, जैसे किसी ने कुछ मारा हो, सर पे हथौड़ों से मारा हो। या फिर उसके अंदर जो जी। भी माइंड माइंड के अंदर मुझे ऐसे लगा कि जैसे मुझे बहुत पेन होने लग गया। लाइक हाउ वुड यू हम्म, हाउ वुड यू लाइक टू एक्सप्लेन दैट, वो क्यों होता है ऐसे? जबकि हम मेडिटेशन कर रहे हैं, हमें तो रिलैक्स होना चाहिए, तो क्यों जी ऐसे मैम, होता है? यस प्लीज। जी बिल्कुल। देखिए, जब हम एक कुआं खोदते हैं, उसमें से हमें अगर पानी चाहिए, तो जब आप कुआं खोदेंगे, पहले तो कंकर पत्थर ही हाथ लगेंगे आपके, एकदम से तो पानी नहीं आएगा। यस। लेकिन जब आप कंसिस्टेंटली उसको खोदते जाएंगे, खोदते जाएंगे, खोदते जाएंगे, तो एक दिन आपको पानी मिल जाएगा। ओके, इसी तरह से साधना में होता है। जब आप बैठने लगते हो, एक बार शुरू शुरू में क्या होगा, आपका मन और अशांत होना शुरू हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि आप, कोई पर्सन आराम से चैन की नींद सोया हुआ है, उसको कोई होश नहीं है। लेकिन दूसरे पर्सन को पता है कि अगर इसको मैं उठाऊंगा, ये उठेगा, ये काम पे जाएगा, कुछ पैसा कमा के लाएगा, इसका रोजगार चलेगा। ओके, लेकिन उसको जब उस, अब हमने अपने मन को हिलाना शुरू कर दिया। पहले तो वो अपनी मस्ती में जो भी उसका मन आ रहा है वो कर रहा है। ओके, अब हमने उसके ऊपर चेक रखना शुरू कर दिया, तो अब उसको हम्म। तकलीफ होगी। वो क्या करेगा, वो और अशांत हो जाएगा, वो कोशिश करेगा कि आप ध्यान में ना बैठे। तो जब आप ध्यान में फिर भी बैठना शुरू, ये हेडेक भी एक ऐसा ही है, क्योंकि अब जब एनर्जी आपकी नीचे से ऊपर की तरफ उठनी शुरू होगी, तो अब हम्म। मन चाहेगा कि ये ना हो। तो कभी हेडेक होगा, कभी कहीं पेन होगी, कभी शरीर में कहीं पेन होगी। ओके, तो वो सारी ब्लॉकेजेस हैं, क्योंकि हमने बहुत जन्मों से अपने ऊपर काम नहीं किया। अब देखिए, अब घर का जब सफाई करते हैं, तो डेली सफाई करते हैं, डेली उसका कूड़ा करकट आप बाहर फेंकते हैं। और मन हम्म। की सफाई हमने कभी भी नहीं की, ये भी डेली थॉट्स, कितने इम्पल्सेस हम लोग इकट्ठे करते हैं रोज। अगर आप एक ऑफिस में एक पर्सन अगर एक लेटर ड्राफ्ट कर रहा है,
तो वो सिर्फ हम्म लेटर ड्राफ्ट नहीं कर रहा, उसके आसपास जो कुछ भी हो रहा है, जैसी भी आवाजें आ रही हैं, वो सारे इम्पल्सेस उसके अंदर जा रहे हैं। हम्म ओके। और कहीं कुछ बन रहा है किचन में, या ऑफिस में भी कैंटीन्स होती हैं, वो स्मेल भी उसके पास आ रही है। तो लेटर ड्राफ्ट करते करते कोई पता नहीं कब उसका मन ड्रिफ्ट हो जाए, माइंड ड्रिफ्ट हो जाए, और वो भूल ही जाए कि मैं लेटर ड्राफ्ट कर रहा हूँ, लिख रहा हूँ। उसका ध्यान 5-6 मिनट ऐसे ही निकल जाए, 5-6 मिनट के बाद उसको ध्यान आए कि नहीं, मैं तो लेटर लिख रहा था। तो इसलिए हमारे अंदर डेली इतने इम्पल्सेस जाते हैं, लेकिन हम उसको बाहर नहीं निकालते। तो एक मैं आपको और बात बताती हूँ कि एक पूरे जन्म में आपने जो भी किया है, ये सिर्फ शरीर आपका यहाँ जल जाएगा जब आपकी डेथ होगी, लेकिन ये जो माइंड में इतना कुछ इकट्ठा किया है, ये सूक्ष्म रूप में एक राइट। डिजायर बन जाता है, और आपके आगे अगले जन्म में ये चला जाता है। तो सिर्फ इस जन्म की चीजें नहीं है हमारे पास पिछले जन्मों की भी बहुत सारी लेयर्स हैं। वो हमने उसके ऊपर काम नहीं किया, तो ये ध्यान या मेडिटेशन क्या है, उसके ऊपर काम करना। इसलिए हमारा कभी हेडेक होगा, कभी कहीं पेन होगी, कभी कहीं पेन होगी, और हम घबरा जाएंगे, क्योंकि मन तो चाहता है कि हम काम ना करें। तो फिर वहां पे हमें जो है थोड़ा सा अपने मन को अवेयर करना पड़ेगा कि नहीं, मुझे इसके ऊपर काम करना ही करना है। अगर आप कंसिस्टेंटली करते रहोगे, तो कुछ टाइम के बाद वो हेडेक अपने आप चला जाएगा, वो ब्लॉकेजेस खुलनी शुरू हो जाएंगी। तो ऐसा होता है आपके जहां जहां बोलने पे भी। जी आपके बोलने से फ्यू सेकंड्स पहले मैं यही सोच रही थी, जब आपने बोला ना प्रीवियस बर्थ से ही ब्लॉकेजेस हैं, तो मैं यही सोच रही जी थी, लेट्स से किसी के 4 जन्म अभी तक हो चुके, पिछले पिछले 4 जन्मों ने उसने कुछ नहीं किया, मेडिटेशन नहीं की, वो बैड जी कर्मास करता रहा या फिर नॉर्मल लाइफ में रहा, और फिफ्थ बर्थ जब उसका हुआ इस अर्थ पर, तब उसने मेडिटेशन करनी स्टार्ट कर दी। तब उसकी जो जी सोल है, जो कि 4 जन्म पुरानी है, राइट, उसकी सोल को नहीं जी पता चलेगा व्हाट दिस पर्सन इज ट्राइंग टू डू, न्यू होगा उसके लिए ये चीज, तो उसको डिफिकल्टीज आएंगी, वो डिफिकल्टीज इन द डिफिकल्टीज टर्म्स ऑफ पेन, हेडेक, ये यस। दर्द, कमर दर्द, दिस दर्द, वैसे ही आएंगी। एंड ऑल्सो जब तक ब्लॉकेजेस रहेंगी, तब तक आती रहेंगी ये प्रॉब्लम्स, और जब आपकी ब्लॉकेजेस पूरी दूर हो जाएंगी, ये सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। इसके लिए कोई डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। जितना टाइम उस सेंटर को लेना है, वो सेंटर लेगा, जहां पे भी आपके ब्लॉकेज है। जब उसको पूरा रास्ता मिल जाएगा, खुल जाएगा, तो आपकी नेक्स्ट स्टेज आ जाएगी। कोई इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक हम घर की रोज क्लीनिंग करते हैं, और एक घर 50 साल से बंद पड़ा है, उसकी हम चले क्लीनिंग करने, तो हमें क्या क्या ना मिल गया उस घर में क्लीनिंग के नाम पर, बिल्कुल राइट, वो बात है बिल्कुल। बस। जी एब्सोल्युटली राइट। थैंक यू, वी गॉट दिस कॉन्सेप्ट कि जो आपने बोला है, तो स्लोली स्लोली वी शुड ट्राई एटलीस्ट ओपन करने के लिए जी ब्लॉकेज। बिल्कुल। ओके, माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन रिगार्ड टू कि हमारा जो क्राउन और थर्ड आई चक्रा ओपन होता है समटाइम्स, हम प्रीवियस बर्थ से मेडिटेशन करके आए होते हैं, तो इस बर्थ में भी उसके हमें रिजल्ट्स दिखते हैं। जब हम जी बॉर्न होते हैं, छोटे बच्चे भी होते हैं चाइल्डहुड में, दे एक्सपीरियंस कि उनकी थर्ड आई ओपन है, वो बता देते हैं कि ये होगा, दिस इज गोइंग टू हैपन, बट पेरेंट्स उनको उन पर बिलीव नहीं करते कि बच्चे हैं, बट वो हो जाता है। तो उनकी थर्ड आई जी या चक्रा ओपन होता है, क्राउन चक्रा। और दूसरी चीज होती है नेगेटिविटी। ओके, तो हमें कैसे पता चले कि हमारा थर्ड आई और क्राउन चक्रा ओपन है या फिर नेगेटिविटी है, कैसे हम पता कर सकते हैं उस चीज का, एंड व्हाट आर द देखिए साइंस? नेगेटिविटी, जी जी, नेगेटिविटी अगर होगी तो फिर वही हेडेक होगा आपका, है ना। ये ओके। चीजें होंगी, जब तक नेगेटिविटी होगी या ब्लॉकेजेस होंगे, तब तक आपको प्रॉब्लम होगी। उसके बाद जब आपका बॉडी भी पूरी तरह से क्लीन हो जाएगा, आपका माइंड भी पूरी तरह से क्लीन हो जाएगा, तो आपको इंट्यूशंस आनी शुरू हो जाएंगी। ये थर्ड आई की जो है वो साइंस है कि आपको इंट्यूशंस, आपको आप साइकिक एबिलिटीज आ जाएंगी आपके अंदर। आपको पता चलना शुरू हो जाएगा, फ्यूचर का भी पता थोड़ा बहुत। तो देखो, ये साइंस होते हैं, एग्जैक्ट कोई भी नहीं बता सकता, लेकिन साइंस हमें मिलने शुरू हो जाते हैं। हम्म। और पिछले जन्मों भी अगर आपने काम किया है, वो नेचुरली आगे आता है, लेकिन स्टार्टिंग फिर भी मूलाधार से ही होती है।
लेकिन फिर वो जल्दी जल्दी कवर हो जाता है, हम्म। क्योंकि जहां से हमने जन्म लिया है स्टार्ट तो वहीं से करेंगे, लेकिन वो जल्दी जल्दी वो स्टेज कवर हो जाएगी और आप अपने थर्ड आई और क्राउन चक्रा पे पहुंच जाओ। तो नेगेटिविटी अगर है या ब्लॉकेज है तो फिर प्रॉब्लम होगी बॉडी को। लेकिन अगर वो सब कुछ क्लियर हो गया तो फिर बिल्कुल साफ हो गया, आप एक शून्य की स्थिति में पहुंच गए। हाँ, ये भी होता है कि ये कुछ रास्ते में रिद्धियां सिद्धियां भी मिलती हैं। वो भी डिपेंड करता है हमारे ऊपर कि हम उनको कितनी वैल्यू देते हैं। अगर आपको हम्म। उनमें कोई इंटरेस्ट नहीं है तो फिर वो आपको तंग नहीं करती, आती जरूर है, एक बार परीक्षा होती है। तो फिर कई बार अध्यात्म में भी हम अगर कोई रिद्धि सिद्धि मिल गई तो हम उसके ऊपर भी बहुत बहुत जन्म अटके रहते हैं। वो स्पिरिचुअलिटी के अटकाव हैं, ड्रिफ्ट्स हैं। हम्म। सिर्फ फिजिकल वर्ल्ड में ड्रिफ्ट नहीं होते, ये स्पिरिचुअलिटी में भी ड्रिफ्ट्स होते हैं। तो अगर आपको आपका गोल क्लियर है कि जैसे हम मान लो ना, आप बैठे हो, मैंने आपके मन की बात जान ली, ठीक है, तो उससे मुझे क्या मिल जाए? अगर मैं आपको बता भी देती हूँ कि आपके मन में ये चल रहा है, ठीक है, वो तो फिर मैं आपकी नजर में मैंने जीना शुरू कर दिया। मुझे मेरा गोल क्लियर नहीं है, मेरा गोल है शून्य होना, लास्ट स्टेज जो है वहां पे कुछ भी नहीं है। आप ब्लैंक हो जाओगे क्योंकि आपको किसी से कोई लेना देना नहीं है। बिल्कुल। तो जब ये खुल जाएंगी ये चीजें, आपको अपना गोल क्लियर होगा, फिर आप इन चीजों में नहीं पड़ोगे। और फिर वो देख लेती हैं, वो भी पावर्स देख लेती हैं कि इनको कोई इंटरेस्ट नहीं है। अब आप मेल और फीमेल में भी थोड़ा सा देख लीजिए। मेल जो होते हैं ना, उनको हम्म। जब उनका थर्ड आई ओपन होता है या क्राउन चक्रा ओपन होता है, थर्ड हम्म। आई पे बहुत सारी इंट्यूशंस होती हैं। तो उनको होता है कि जैसे हम आउट ऑफ बॉडी भी एक्सपीरियंस करते हैं, हमारा सूक्ष्म शरीर बाहर जाके घूम फिर के आ जाता है। तो हम्म। वो, उनको क्रियोसिटी होती है। ये थोड़ा सा फर्क होता है मेल और फीमेल्स को इतना इंटरेस्ट नहीं होता। वो तो अब जैसे घर में भी बैठी है, उनको डिपेंड करता है आपकी सोल कैसी है, वो हम्म। सेटिस्फाइड है। उनको ज्यादा कहीं, वो उनको ये होता है कि अगर मैं कहीं दूर चली भी जाऊंगी तो उससे क्या होगा। जैसे हम हम्म। कहते हैं बहुत सारे ब्रह्मांड में बहुत सारी गैलेक्सीज हैं, ये है वो है। तो अगर वो कहती है कि मैं कहीं घूम के आ भी जाऊंगी तो क्या होगा, इसीलिए ये ज्यादा खोज जो है ना वो फीमेल्स ने नहीं की, वो मेल्स करते हैं। क्योंकि उनके अंदर ये नेचुरली ये एक टेंडेंसी होती है, एक इंस्टिंक्ट होती है कि मैं देखूं आगे क्या है, आगे क्या है, आगे क्या है। तो हम्म। ये उनके केस में ये ठीक है। लेकिन मैं अपने केस में अगर बताऊं तो मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं था इन सारी चीजों से। और मेरी जर्नी जो है वो इतनी अच्छे से हुई है। और मैं सीधी शून्य में मैं बैठती थी और सीधी आकाश की यात्रा में थी। बीच वाली मेरी यात्रा ही नहीं हुई, सीधी डायरेक्ट मैं आकाश की जो लास्ट पॉइंट है वो सीधा डायरेक्ट जाता था मेरा। कुछ हम्म। करने की जरूरत नहीं पड़ती थी मुझे। तो ये होता है। मैं अपने बारे में सोच रही हूँ थोड़ा सा। मुझे बड़ा जी। ही शौक है ट्रेवल करने का। नॉट जी। ये पेरिस यूएसए कनाडा आई एम डन। मुझे है कि मैं ट्रेवल करूं, एस्ट्रल ट्रेवल। हाँ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ये हम नहीं करते हैं, मैंने भी किया है, या मैंने भी या किया है। लेकिन मुझे क्रियोसिटी नहीं रही कि अब मैं वहां जाऊं, मैं वहां जाऊं, ये क्रियोसिटी नहीं थी। बाकी ये भी है कि ठीक है, अब मेरे पिछले काफी सारे जन्म मेल के थे जो मैंने देखे। तो इस ओ। बार मेरा फीमेल का जन्म है ना। तो ये मतलब मेन जो है वो हमारे अंदर बहुत कुछ होता है। आप जैसे आप खुद अपने आप को एक्सपीरियंस कीजिए, जज नहीं करना हमने, जस्ट एक दूर से देखना है अपने आप को। जैसे भी आप हो आप उसको एक्सेप्ट कीजिए, उसके हिसाब से चलिए। अगर आपको है कि हाँ मुझे देखना है तो आप देखिए, देखने के बाद वो चीज फुलफिल हो जाएगी, कंटेंटमेंट हो जाएगी, फिर आप अगली स्टेज, हाँ बस इतनी अवेयरनेस रखनी है कि अगली स्टेज पे जाना है, लास्ट पे जहां कुछ नहीं है वहां शून्य, जाना है। जीरो थॉट्स, शून्य। शून्य। जी, जीरो थॉट्स, बिल्कुल वहां पे जाना है। अगर आपका वो गोल नहीं है तो आप फिर लगे रहेंगे। मतलब जैसे अब इस बार क्यूरियोसिटी है, अगर वो क्यूरियोसिटी डिजायर बन के फिर अगले जन्म में चलेगी तो अगले जन्म में भी आप देखोगे। लेकिन फिर भी राइट। अगर मन नहीं भरा तो फिर और अगले जन्म में। लेकिन अल्टीमेट तो हर सोल को शून्य होना है, क्योंकि जिस ऊर्जा से हम बने हैं वो ब्लैंक है, वहां कुछ नहीं। कुछ नहीं है, आपको शांति, वहां, जस्ट जी पीस। जी, बस बस ओनली पीस, और कुछ नहीं। Thank you so much for clarifying this doubt. My जी। next question is in regards to 3D to 5D.
बहुत आ रहा है इंटरनेट पर आजकल कि अर्थ ट्रांसफॉर्मेशन होने वाली है 3D to 5D। कुछ लोग ये सोचते हैं 3D to 5D मीन्स हम कहीं ट्रैवल करके और चले जाएंगे, किसी और ग्रह पे चले जाएंगे, प्लेनेट पे चले जाएंगे। बट नो, दिस इज समथिंग एल्स। सो कुड यू प्लीज टेल अस कि ये क्या है ट्रांसफॉर्मेशन 3D to 5D जी वाला? यस प्लीज। जी बिल्कुल, ये कंसेप्ट बिल्कुल ठीक है, ये हो रहा है। और जो इस फ्रीक्वेंसी के साथ मैच कर रहे हैं या जिनकी 5D में शिफ्टिंग हो चुकी है, वो ये सब कुछ फील कर पा रहे हैं, वो डिकोड कर पा रहे हैं। अब मैं अपना अपने बारे में थोड़ा सा आपको बताऊं कि मेरे साथ पहले वो सारी चीजें होती हैं, और हम्म। उसके बाद वो किसी ना किसी वीडियो के थ्रू या किसी ना किसी बुक में जब मैं पढ़ती हूँ, तो मुझे पता चलता है कि ये तो मेरे साथ हो चुका है। हो चुका है। जी जी। तो ये आप ही बता सकते हैं अपनी स्टेज, कि आपकी हम्म। स्टेज क्या है। किसी के ऊपर विश्वास करने की जरूरत नहीं है। खुद अपने आप को एनालाइज कीजिए। अगर आप अपना फोकस पूरा अपने ऊपर ले आते हैं, तो धीरे धीरे आपके सारे क्वेश्चंस सॉल्व होते जाएंगे। अगर आप मेडिटेट कर रहे हो, मेडिटेशन में आपको सब कुछ अपने आप क्लियर होता जाएगा। अगर आप अपने आप से नहीं कर पा रहे, तो आप एक बार शुरू शुरू में हेल्प ले सकते हैं। तो इन सारे क्वेश्चंस के आंसर्स आपको अंदर से आएंगे। आपकी इंट्यूशन आपको सब कुछ बताएगी। फिर आप उस पर्सन के साथ भी रेजोनेट करोगे जो आपको 3D और 5D के बारे में बता रहा है। क्योंकि आपका हार्ट जिस लेवल पे है, तो तब उसका हार्ट भी उसी लेवल पे है। जब तक आप उसकी फ्रीक्वेंसी तक आप नहीं पहुंचोगे, आप उसकी बात को समझ ही नहीं पाओगे, आप स्किप कर दोगे कि ये क्या फालतू की बकवास कर रहा है, क्योंकि आपको नहीं समझ में आया कि ये क्या हम्म। है। तो जब आप धीरे धीरे आपकी फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाएगी, तो आपको इस बारे में पता चलता जाएगा। और ये डेफिनेटली अर्थ जो है अब 5D में ये डिसीजन ले चुकी है कि उसको हाई फ्रीक्वेंसी वाले पर्सन्स ही चाहिए यहाँ पे। बाकी के पर्सन्स को वो अब टॉलरेट नहीं कर पा रही। तो हाँ, थोड़ी देर वो शरीर छोड़ेंगे। शरीर तो होता ही नहीं, देखिए शरीर डेथ होती नहीं है। हमने जस्ट एक कपड़े की तरह इसको पहना है। और अगर हम अपना लेसन ले रहे हैं, तो हम इसमें सरवाइव कर पाएंगे अब। लेकिन अगर आप अवेयर हो ही नहीं रहे हो, आपको अपने लिए बिल्कुल कोई क्रियोसिटी नहीं है, तो आने वाले 6-7 सालों में आपको अपना बॉडी एक बार लीव करना पड़ेगा। और जब आप तैयार हो जाएंगे, आपकी चेतना तैयार हो जाएगी अपने विकास के लिए, तो आप फिर से शरीर ले लोगे। तो ये कंसेप्ट अकॉर्डिंग टू मी ये बिल्कुल सही है। तो यू मीन कि, और ये यू मीन जब आपने बोला कि अर्थ हाई फ्रिक्वेंसी के लोग चाहती है, तो जो जिनको लोग जो लोग मेडिटेशन वाले नहीं है, बहुत जी ही क्रिमिनल टाइप पीपल हैं, जो वो जी खत्म हो जाए, ये बोल जी रही हैं आप? देखिए, हम यहाँ पे आए ही इवॉल्व होने के लिए। तो यस, अगर दैट्स आप इवॉल्व होने की तरफ कोई कदम ही नहीं उठा रहे, तो फिर आप हाई फ्रिक्वेंसी में नहीं जा सकते। अब आप देखिए अपने आप को कि आप क्या कर रहे हैं उसमें। आप मतलब, मैं पाप पुण्य की कोई डेफिनेशन नहीं लेती हूँ। मैं तो ये कहती हूँ कि अगर आपके अंदर खुद को जानने की प्यास है, तो यू आर ऑन द राइट ट्रैक। और अगर नहीं है, देन यू आर ऑन द रॉन्ग ट्रैक। बस अब अर्थ को ये, उसको नहीं चाहिए रॉन्ग ट्रैक वाले पर्सन। वो चाहती है, पहले क्या था, कुछ टाइम पहले क्या था, जब भी कोई 5D की शिफ्टिंग जिसकी हो जाती थी, फिर अर्थ उसको यहाँ पे कैरी नहीं कर सकती थी, उसको शरीर छोड़ना पड़ता था। ओह 3D में आई वो गॉट सरवाइव नहीं कर पड़ता था। वन थिंग, वो एक वाक्य याद आता है, मैं इसको डिलीट भी करना चाहूंगी, कि अच्छे लोग जल्दी चले जाते हैं। जी, बोलते हैं ना ऐसे ही उसको कि छोड़ना अच्छे पड़ेगा जी, जल्दी हुए चले ही, जाए। उनकी जी सोल प्योर बिल्कुल हो यही। जाए, नाउ दे आर डन, बिल्कुल। उनका तो कोई काम नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, तो अभी अब क्यों ये लोग क्यों सरवाइव कर पा रहे हैं? क्योंकि अर्थ ने ये डिसीजन लिया है कि अब ये लोग नहीं जाएंगे यहाँ से। से जाएंगे। अब जैसे कोरोना में देखो, जो लोग फियर में थे, कितने लोग गए हैं। हालांकि ऐसी कोई बात नहीं थी, लेकिन डर डाला गया था। तो डर की वजह से जो लोग, जो फियर की फ्रीक्वेंसी पे जी रहे थे, जो गिल्ट की फ्रीक्वेंसी पे जी रहे थे, वो चले गए। इसी तरह से अब
2025 में जो कैलकुलेशंस है वहां अब भी एक बहुत बड़ी ऐसी कोई चीज आएगी, बहुत सारे लोग जाएंगे। अब 4-5 साल में ये सब कुछ होने वाला है। अब देखिए बहुत से हम, जी, अब हम कहते हैं कि जो 5D है, 5D में हमें इतनी ज्यादा कोई खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्रेविंग्स नहीं होंगी, क्योंकि जिस एनर्जी से हम बने हैं वो एनर्जी थ्रू मेडिटेशन हमारे पास जब इतनी ज्यादा पहुंच रही है, तो हमें किसी और चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। उस चीज को मैं एक्सपीरियंस कर पा रही हूँ। मैं 3-3 दिन का निर्जला कर पा रही हूँ, बिल्कुल मैं पानी की एक बूंद भी नहीं लेती, और मैं फ्रूट्स और वेजिटेबल्स पे, ये अपने आप ऑटोमेटिकली हुआ कोरोना में ये सब कुछ मेरे साथ। मैंने किया हम्म, नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, ये ऑटोमेटिकली जब मेरी फ्रीक्वेंसी इतनी हाई हो गई, तो मुझे खाने की जरूरत ही, वही मेरे परिवार के मेंबर्स और सोशली भी जिनके साथ मैं कांटेक्ट में थी, वो मुझे देखते के हैरान होते थे कि ऐसा कैसे हो सकता है। अब उनको समझ में नहीं आ रहा था, वो कह रहे थे कि आप गलत कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो। और मैं उनको बता रही हूँ, समझा रही हूँ कि मैं कुछ नहीं कर रही, मेरे साथ ये सब कुछ हो रहा। तो आपके yes, साथ अपने आप ये सब कुछ, जब आप आपकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, आपका काम पूरा हो जाएगा। जैसे मैंने आपको ज़ेन योगा का बताया कि सेक्शन 1 पे आप काम करो, आपकी हम्म, फ्रीक्वेंसी उसके बाद जब बढ़ गई तो फिर नेक्स्ट स्टेजेस आपकी ऑटोमेटिकली आएंगी, किसी से पूछना नहीं पड़ेगा। अब जब आप जाग गए हो, रात को आप सोए हो, सुबह आप जाग गए हो, तो क्या आप सबसे पूछने जाओगे कि मैं जाग गया हूँ? आपको पता है आप जाग गए हो, और आप ही बता सकते हो। अगर आप किसी से पूछ रहे हो, इसका मतलब आप अभी नहीं जागे, आपको नहीं पता कुछ भी। तो जब आप जाग जाओगे, कुछ भी किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप जस्ट मेडिटेट कीजिए, उसके बाद बाकी का सब कुछ होगा। कोरोना में बहुत कुछ हुआ था सच्ची में। हमने बहुत लोगों को, हमारे नियर डियर वन को खो दिया था कोरोना खोया में। है, खोया नाउ है आई एम जी। थिंकिंग कि फॉर द अपकमिंग टाइम, जो मैं बहुत बार सुन चुकी हूँ, सिर्फ आपसे नहीं सुन रही हूँ ये बात, मैं बहुत लोगों से ये बात सुन चुकी हूँ। इवन साइंटिस्ट भी इसको कंफर्म कर चुकी हैं कि कुछ चेंजेस जी, आने वाली हैं, कोरोना से भी आने बड़ी। वाली है बड़ी। वो तो सिर्फ छोटा सा एक पार्ट था। अब तो क्योंकि आप देखिए, अगर 50% पॉपुलेशन को जाना है, तो आप देखो बहुत बड़ी चीजें होने वाली। आपके नियर एंड डियर्स एंड आपके फैमिली मेंबर्स भी जा सकते हैं, आप भी जा सकते हो, कोई ऐसी बात नहीं है आई लॉस्ट माई कि। फादर इन कोविड टाइम। मेरे लिए बहुत रेंचिंग था वो, बहुत हार्ड रेंच। मैं थोड़ी सी करेक्शन करना चाहूंगी कि टाइम बहुत अच्छा आने वाला है, बहुत अच्छा। बस खुद को आप तैयार कीजिए। यस। आप जितना सोच सकते हो ना कि ये अच्छा टाइम होता है, उससे कितने गुना ज्यादा अच्छा टाइम आने वाला है। आप सोचिए, जिस तरह से आजकल भागा दौड़ी मची हुई है अपने सर्वाइवल के लिए, वो ही अगर खत्म हो जाए, खाने पीने की चीजें एक जगह पे पड़ी हैं, जिसको जो जरूरत है वो उतनी उठाए और खा ले। और पहली बात तो ज्यादा खाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। कोई किसी के साथ वैर विरोध नहीं, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, कोई किसी का डर नहीं, कोई गिल्ट नहीं। तो आप बेटर। सोचिए ये कितना अच्छा टाइम होगा, कितना अच्छा टाइम। और हमें क्या करना है? सिर्फ इतना ही करना है कि अपने अंदर साधना के लिए क्यूरियोसिटी पैदा करनी है, मेडिटेशन करनी है, कुछ पल अपने लिए अपने साथ बैठना है, बस ये करना है। वो एक्सरसाइज अब मैं आपको करवाती हूँ कि किस तरह से आपको बैठना है। मैं रेडी तो हूँ और मैं कोशिश, जी, कोशिश ये करेंगे कि हमारी स्पाइनल कॉर्ड सीधी हो, ये कोशिश बहुत। करेंगे। और उन लोगों के लिए जो नहीं बैठ पाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लेट के भी कर सकते हो जिनको कोई प्रॉब्लम है। क्योंकि अगर हम ध्यान के लिए बैठे हैं और शरीर में कहीं कष्ट है, कोई प्रॉब्लम है, तो
हम जबरदस्ती बैठ रहे हैं स्पाइनल कॉर्ड सीधी करके, और अगर दर्द हो रहा है पीठ में तो सारा ध्यान तो दर्द में रहेगा, दर्द में तो ध्यान रहेगा तो हम या कर ही नहीं पाएंगे। ठीक है ना? तो ओके। कंफर्टेबल पोज जो भी आपको अच्छा लगे, आप उस कंफर्टेबल पोज में बैठ सकते हैं। तो हमारी एक तो आंखों से एनर्जी, 80% एनर्जी आंखों से बाहर निकलती है। और यहाँ से जैसे आप इन दोनों हाथों को क्रॉस करके आप अपनी गोदी गोदी में रख सकते हैं। या एक और मैं बता दूं आपको, इस तरह से ज्ञान मुद्रा, ये इंडेक्स फिंगर और थंब, इनको टच करके आप अपने घुटनों के ऊपर भी रख सकते हैं। आपकी विश है, जैसे आपको कंफर्टेबल फील हो। या इस तरह से करके आप अपनी गोदी में रख सकते हैं, दोनों हाथों की उंगलियों को फंसा के गोदी में रख सकते हैं। और यहाँ से एनर्जी लॉक किया हमने, और आंखें बंद करेंगे हमें, क्योंकि आंखों से बहुत सारी एनर्जी बाहर निकलती है। तो लेट्स थोड़ी देर क्या के लिए, 5 मिनट क्या जब मैं आंखें चेयर पे बंद बैठ करें। अगर मैं चेयर पे बैठी हूँ तो मुझे पालकी मारनी है चेयर पे, या पैर नीचे रखने हैं हाँ, जमीन पे? अगर आप मार सकते हो पालती, मैंने भी चेयर पे मैं बैठी हूँ, मैंने भी पालती मारी हुई है, आप मार सकते हो। आलती पालती मार के बैठ जाइए, और ओके। दोनों हाथों फिंगर्स को इसको क्रॉस करके आप अपनी गोदी में रख बता, लीजिए। मालती पालती बोलते हैं, और पंजाबी में इसको चौंकड़ी मार के। चौकड़ी, चौकड़ी मार के। ठीक है, आई एम रेडी, चलो शुरू करते हैं हम। तो आप हाथों की फिंगर्स को क्रॉस करके अपनी गोदी में रख लीजिए, और आंखें बंद कर लेंगे। 2-3 गहरी सांसें ले लीजिए। सांस नाभि तक जानी चाहिए, नेवल तक। आइए 5 मिनट अपने आप के साथ बैठेंगे, सिर्फ और सिर्फ खुद के साथ, और कोई नहीं। 5 मिनट के लिए इस संसार को कट करेंगे। ये जो कड़ी चलती आ रही है पिछले जन्मों जन्मों से, उस कड़ी को तोड़ने की कोशिश करेंगे इस जन्म में। अगर पता चल ही गया है कि बार बार जन्म लेना पड़ रहा है, बार बार मौत आ रही है, तो क्यों ना फिर इस जन्म में इस कड़ी को काट डालें। ये सांस जब इस शरीर में आती है तो ये शरीर जिंदा हो जाता है। तो इस सांस के ऊपर ध्यान करेंगे। अब जैसी भी सांस चल रही है, उथली है तो उथली, गहरी है तो गहरी, जैसी भी सांस आ जा रही है, 2 मिनट के लिए बस अपनी सांसों को देखेंगे। एक भी सांस बिना जाने नहीं जाने देंगे, होश में रहेंगे। 2-4 सांसें लेने के बाद ये मन कहीं चला जाएगा, क्योंकि इसको आदत है, या तो ये पास्ट में रहता है या ये फ्यूचर में रहता है। अगर चला जाए तो इसको बहुत प्रेम से वापस लेके आना है, और फिर से सांसों को देखने में लगाना है। चेक योर माइंड, एक बार मन को चेक कीजिए। जो काम हमने इसको दिया है सांसों को देखने का, क्या ये वो कर रहा है? अगर नहीं,
तो बहुत प्रेम से इसको वापस लेके आएंगे और फिर से सांसों को देखने में लगाएंगे। सांसों को देखते देखते आप उस ऊर्जा को महसूस करेंगे जो हम पर 24 आवर्स गिर रही है। मन शांत होता जा रहा है, मन स्थिर होता जा रहा है, मन ठहर गया, मन रुक गया, मन प्रेजेंट में आ गया। महसूस कीजिए उस ऊर्जा को, उस कॉस्मिक एनर्जी को जो हमारे ऊपर गिर रही है। आप वो ऊर्जा ही बनते जा रहे हो। ये बॉडी की सॉलिडिटी मेल्ट हो रही है, आपका शरीर पिघलता जा रहा है और आप ऊर्जा में परिवर्तित होते जा रहे हैं। महसूस कीजिए उस ऊर्जा को, उस ब्रह्मांडीय ऊर्जा को। अब आप शरीर नहीं हैं, आप ऊर्जा हैं। महसूस कीजिए आप उस ऊर्जा का एक गोला बनते जा रहे हैं। शरीर से पार हुए, हम मन से पार हुए और अपने असली रूप में आ गए, ऊर्जा रूप में, कॉस्मिक एनर्जी में। जाने दीजिए, मेरे इन बातों को अपने अंदर, अपने भीतर गहरे उतर जाने दीजिए। आप उस ब्रह्मांडीय ऊर्जा का एक गोला है। पहचानिए अपने आप को। यही ऊर्जा हर पल हम पर बरस रही है, लेकिन इन मन की परतों के कारण हमें कुछ पता नहीं चलता। जब मन ठहर जाएगा तो आप अपने उस ऊर्जा रूप के दर्शन कर पाएंगे, महसूस कर पाएंगे कि आप वही ऊर्जा हैं। अब छोड़ दीजिए अपने आप को, इस बूंद को सागर में गिर जाने दीजिए, इस बूंद को मिट जाने दीजिए, मिट जाए, छोड़ दें अपने आप को और सागर ही हो जाए। अब सागर की मर्जी वो कहीं भी ले चले। गहरा मौन उतरता आ रहा, गहरी चुप्पी, कंप्लीट साइलेंस, शून्य की स्थिति जहां कुछ नहीं है,
परम शांति, गहरी शांति। आइए अब धीरे धीरे ध्यान से बाहर आएंगे। अपने दोनों हाथों को आपस में रब करेंगे। रब योर हैंड्स जेंटली, बड़े आराम से दोनों हाथों को रब करना है। और हल्के हल्के गर्म होने पर अपने दोनों हाथों को अपने क्राउन चक्रा के ऊपर रख लीजिए, सिर के ऊपर। जहाँ तालु होता है वहां हमारा क्राउन चक्रा होता है। और इस पूरी ऊर्जा को अपने भीतर जाने दीजिए। महसूस कीजिए कि आप वही ऊर्जा हैं। आप अपनी दोनों हथेलियों से अपनी दोनों आंखों को ढक लेंगे। दोनों आंखों के भीतर उस निराकार को महसूस करेंगे जिसका कोई आकार नहीं, वही ऊर्जा। और आंखों के भीतर हल्की हल्की शीतलता का अनुभव कीजिए। हल्की हल्की ठंडक को महसूस कीजिए। अब अपने चेहरे को सहलाएंगे बहुत प्रेम से, जैसे एक माँ अपने बच्चे को प्यार करती है, दुलार करती है। सेल्फ लव, सेल्फ केयर, खुद को पैम्पर कीजिए, खुद को प्यार कीजिए। अब धीरे धीरे अपने सारे बॉडी पार्ट्स को बहुत प्रेम से टच करना है, बहुत प्यार से। और टच करते करते अगर बॉडी के किसी भी हिस्से में कोई डिजीज है, कोई रोग है, तो वहां थोड़ा रुकेंगे और उस रोग को बाहर जाता हुआ महसूस करेंगे। और बाहर निकल के उसको ब्रह्मांड में नष्ट होता हुआ देखेंगे, ताकि वो किसी और को कोई तकलीफ ना दे। पूरे बॉडी को बहुत प्रेम से टच करना है, हर पार्ट को। अब धीरे धीरे अपनी आंखें खोलेंगे बहुत प्रेम से, बहुत प्यार से। और इधर उधर थोड़ा देखेंगे, एक बिल्कुल इनोसेंट बच्चे की तरह, जैसे उसने अभी अभी संसार में जन्म लिया, जिसको कुछ नहीं पता, वो खाली है, बिल्कुल खाली, उसके अंदर कुछ नहीं है। कैसा महसूस हो रहा है? बहुत ही रिलैक्सिंग, बहुत रिलैक्सिंग, बहुत अच्छा। शायद मैं यहाँ पर नहीं थी अर्थ पर। गुड। आप किसी और प्लैनेट से आए हैं, तो आपने वो फील किया है। और ये अर्थ अब उसी प्लैनेट में चेंज होने वाली है। जो हमारा वाह, असली, जो हमारा असली घर है, वो बनने वाली है ये। तो ठीक ये बोला बहुत आप। खुशी की बात है। और वो वननेस की स्टेज है। वननेस की स्टेज में सब अपने होते हैं, कोई दूसरा नहीं होता। अब हम, जैसे आपने बोला आपके पापा गए हैं, ऐसे ही लोग पूछते हैं कि अगर हमारी असेंशन हो रही है लेकिन हमारे फैमिली मेंबर्स की हो नहीं रही, तो हम अकेले 5D में जाके क्या करेंगे? तो इसका यस, मतलब अभी समझ नहीं पड़ी। वननेस में जब आप चले जाएंगे, जब आप 5D में चले जाएंगे, वहां जितने भी लोग होंगे वो आप ही होंगे, वो आपका ही परिवार होगा। वहां पे कोई दूसरा नहीं होगा। अब चेतना जब खुद तैयार होगी, तब वो भी आ जाएगी 5D में। बहुत सिंपल और बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है, इसको स्वीकार करें और ध्यान करें, बस। थैंक यू सो मच फॉर दिस एक्सरसाइज। बहुत अच्छा लगा करके, बहुत रिलैक्स हुई बॉडी। प्लस अगेन ऐसे वो आई कुड फील दैट लाइट फॉलिंग ऑन मी। वो जो कॉस्मिक एनर्जी है, आई कुड फील दैट। लाइक जैसे होता है ना कि
कुछ एक चींटी जैसे, चींटी चल चींटी रही होती जैसे। ऐसे ऐसे आकर यहाँ पर, वैसे आई कुड फील दैट एनर्जी। इसीलिए हम लोग अब, इसीलिए मैंने क्लासेस स्टार्ट की हैं, क्योंकि हम जितना मर्जी हमें पता चल जाए, हम खुद से कर नहीं पाते। नहीं कर पाते। तो एक एनर्जी फील्ड के टच में जब आप आते हैं, तो आपको हेल्प मिलती है। लास्ट जंप तो आपका अकेले ही लगेगा, लेकिन हम कुछ दूर आपके साथ चल सकते हैं। हम आपकी उंगली पकड़ के कुछ दूर चला सकते हैं, लेकिन लास्ट जंप आपका अकेले ही लगेगा। बिल्कुल ये खुद वैसे ही ही जैसे तैयार है। गेम होती है, स्पोर्ट्स होती हैं, जैसे उसमें पहले कोच होते हैं, वो उनको ट्रेन जी। करते हैं, वंस दे आर ट्रेन देन दे प्ले देमसेल्फ, यस। वही बात है। यस। जी। जी। सो मच डिम्पल मैम, ये मेडिटेशन करवाने के लिए। आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम एंड एफर्ट्स। जी, वेलकम मैम। वन लास्ट क्वेश्चन इज कि हम मेडिटेशन तो कर लेते हैं, समटाइम्स नेगेटिविटी कैच कर लेते हैं, हमें पता नहीं होता इतना, या गुरु नहीं होता, या हमें खुद को पता नहीं होता। तो उस नेगेटिविटी से हम अपनी बॉडी का ऑरा कैसे प्रोटेक्ट करें? दैट इज जी। अनदर क्वेश्चन। अ, सबसे पहली बात तो मैं आपको ये कहना चाहूंगी कि आप एक प्योर इंटेंशन के साथ जीना शुरू कर दें, प्योर हार्ट के साथ जीना शुरू कर दें। उसके बाद आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उस यूनिवर्स की हो जाती है। आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, वो खुद से प्रोटेक्शन देगा आपको। और अगर आप कुछ फिजिकल चीजें करना चाहते हैं अपने मन की तसल्ली के लिए, तो जैसे एक कटोरी में साल्ट डाल के, जैसे हमने सुना है कि साल्ट नेगेटिविटी को चूसता है, तो आप अपने हम्म। रूम में रख लीजिए। आप एक ग्लास जो पानी का है उसमें साल्ट डाल के आप एक अपने टेबल पे रख सकते हैं। कुछ ऐसी रेमेडीज आप कर सकते हैं, लेकिन मैंने कभी नहीं की, मुझसे सॉल्ट, होती नहीं। सॉल्ट कौन सा बोल रही हैं आप, नॉर्मल? कोई भी हाँ, कोई भी सॉल्ट ले लीजिए आप। जैसे अब हम हीलिंग भी करते हैं ना, तो हम जब हील करते हैं किसी की बॉडी को, तो वहां से हम पूरी नेगेटिविटी निकाल के उस सॉल्ट वाटर में ऐसे इमेजिन करते हैं कि हम उस सॉल्ट वाटर में डाल रहे हैं। या सॉल्ट की एक कटोरी रख ली, एक चम्मच सॉल्ट डाल लिया उसमें, कोई भी, तो उसको हम उसके बाद पानी में बहा देते हैं जब हम हीलिंग करते हैं। तो या आप ऐसा कर सकते हैं कि सुबह जब आपको अपने काम के लिए निकलना है, तो आप एक इमेजिनरी प्रोटेक्टिव लेयर अपने आसपास, ये गोल्डन ब्राइट लाइट की, आप इमेजिन कर सकते हैं कि मैं इस प्रोटेक्शन में जा रहा हूँ, तो प्रोटेक्टेड हूँ मैं मेरा इसमें। ऑरा जो है प्रोटेक्टेड है। ऐसे कुछ आप चीजें, यूट्यूब पे काफी कुछ इन चीजों के बारे में बताया हुआ है, आप वहां से कर सकते हैं। क्योंकि मैं तो इतना सॉफ्ट हो गई हूँ कि मुझे पता भी होता है, मुझे तो एनर्जी बहुत जल्दी फील हो जाती है, लेकिन फिर भी इतना निस्वार्थ भाव है कि मैं अपनी प्रोटेक्शन कर ही नहीं पाती। वो सरेंडर आ कर भी दिया। जाता है मेरे ऊपर। हाँ जी, सरेंडर आपने है ना, बिल्कुल सरेंडर है। और बोल दिया जैसे कि एक कांच की, हाँ, जैसे एक कांच की बॉटल है, ठीक है, वो खाली पड़ी है। अब कुछ यस, पॉजिटिविटी है उसके आसपास, तो वो भी भर जाएगी। और अगर कोई नेगेटिविटी आ गई है, तो वो भी भर जाती है। प्रोटेक्शन नहीं हो पाती। फिर क्या करती हूँ, फिर मैं सो जाती हूँ थोड़ी देर के लिए, सो जाती हूँ, और उसके बाद फिर जो है वो अपने आप वही रीगेन हो जाती है सारी एनर्जी, और फिर से उसी फॉर्म में आ जाती है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप अपने माइंड को किस तरह से सेट करते हैं, क्या करना चाहते हैं। सब कुछ आपके थॉट प्रोसेस पे डिपेंड करता है। क्योंकि सबसे बड़ा दुश्मन तो डर होता है ना हमारा। जब तक हम जी। डरते जी। हैं, हमें लगता है कि जी। हम कुछ नहीं कर सकते। जब वो डर को हम निकाल फेंकते हैं कि चल तू निकल बाहर, तब भी कुछ कर पाते हैं हम। तो वो जो बिल्कुल। हम जैसे आप बहुत आगे आ चुकी हैं इस मेडिटेशन में। कुछ लोग अभी जी। सोच रहे हैं स्टार्ट करने का कि मुझे स्टार्ट करना है, फिर वो स्टार्ट करते हैं तो कुछ एक्सपीरियंस होते हैं ऐसे वैसे उन पर, है ना? तो इसीलिए तो मैं पूछ रही इसीलिए थी। गाइड गाइड इसीलिए जरूरी होता है ना। अगर आप किसी गाइड को रख लोगे साथ में, क्योंकि वो चला है इस रास्ते पे, तो वो यस आपको दैट्स। बता सकता है, आपको गाइड कर सकता है। और एक थोड़ा सा साइकोलॉजिकली भी हमें हो जाता है कि कोई हमारे साथ है। साइकोलॉजिकली भी हम ये इस चीज को, जब जैसे गुरु जिसको बोलते हैं ना, हमारे इंडिया में तो हम उसको गुरु का नाम दे देते हैं। लेकिन क्या होता है ना, कि हम गुरु को ही चिपक जाते हैं। वो इशारा कर रहा है, आप उसकी उंगली ही पकड़ लेते हो, आप उसको देख ही नहीं रहे जहां जिस तरफ वो इशारा कर रहा है।
प्रॉब्लम यहाँ पे आती है। तो हम पूरी पूरी जिंदगी गुरु के पाँव में ही चिपके रहते हैं। हमें ये लगता है कि ये गुरु ही हमें पार लगाएगा, लास्ट में जब हमारी डेथ होगी तो ये गुरु हमारे हमें आके लेके जाएगा। इस मिथ से निकालें अपने आप को। गुरु जरूरी है, उसका हाथ पकड़ना जरूरी है और छोड़ना भी जरूरी है। और अगर आपकी समझ अच्छी है तो गुरु की भी कोई जरूरत नहीं है। अगर आप खुद से समझ पा रहे हो तो गाइडेंस की भी कोई जरूरत नहीं है। ये आपने चेक करना है अपने आप को। अब जैसे मैंने आपको बता दिया कि आप अपने साथ जितनी आपकी एज है एटलीस्ट आप उतने मिनट रोज सिर्फ चुप करके बैठना शुरू कर दीजिए, आपका काम हो जाएगा। ओ लेकिन या उसको कंसिस्टेंटली बैठना है। आपको ये नहीं है कि एक दिन बैठ लिया फिर एक दिन छोड़ दिया फिर एक दिन। सिर्फ आपको डिसिप्लिन क्रिएट करने के लिए आपको किसी गाइड की जरूरत होती है। अब जैसे मैं क्लास लेती हूँ, सबको पता है कि 3 PM मैम ने क्लास लेनी लेनी, मैं उससे पहले 1 घंटा पहले मैसेज डाल देती हूँ, फिर आधा घंटे बाद फिर डालती हूँ, 5 मिनट पहले फिर डालती हूँ, ध्यान के लिए तैयार हो जाइए बैठिए। उनको पता है कि मैम बैठेंगे तो हमको बैठना ही बैठना है। सिर्फ बिल्कुल। उनको आदत डालने के लिए, फिर थोड़ा अपना एनर्जी फील्ड देने के लिए कि चलो उनकी साधना थोड़ी जल्दी से, और अगर कहीं पे उनको दिक्कत आ रही है तो उनको गाइड कर देती हूँ कि नहीं अब ऐसा नहीं, अब ऐसा कर लीजिए। वो भी जो मेरे एक्सपीरियंसेस है उसके हिसाब से। जो मेरे एक्सपीरियंसेस नहीं है मैं उनको बोल देती हूँ कि ये मेरा एक्सपीरियंस नहीं है, आप कहीं और से कहीं से भी इसके बारे में आप पूछ सकते हैं। तो मैं सिर्फ वो ही बता सकती हूँ जो मेरे एक्सपीरियंस है। जी। श्योर, आई विल शेयर योर यूट्यूब चैनल इन द डिस्क्रिप्शन जी। बॉक्स सो दैट लोग जो भी आपने वीडियोस बनाई है वहां पर नॉलेज शेयर की है अपनी, उस नॉलेज जी। को गेन कर जी। सकें। जी। जी। ये तो आगे बहुत जाना। अच्छा काम होगा, क्योंकि थैंक यू। ये मेरा चैनल मैंने खुद से स्टार्ट नहीं किया, ये इंट्यूशन से हुआ है। और ये एग्जिस्टेंस कुछ करवाना चाहती है, तो आपको भी शायद माध्यम बनाया गया है, तो मुझे भी माध्यम बनाया गया है। आप भी माध्यम हो, मैं भी माध्यम हूँ। तो जहां बिल्कुल, मैं जहां तक वो पहुंचाना चाहती है तो हमें अपना ड्यूटी जरूर पूरा करना चाहिए। बिल्कुल मानती हूँ, मैं कुछ नहीं कर रही, सच्ची बोल रही हूँ, मैं कुछ नहीं कर रही। जी। सब जी। कुछ करवाया जा रहा है। करवाया जा रहा है। हाँ जी। बिल्कुल। तो जाते जाते आप क्या जी। मैसेज देना चाहेंगी? मैं उस मैसेज का आपको टाइटल बता देती हूँ। हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द पर्पस ऑफ आवर लाइफ? प्लीज बताते जी। जाइए हमें। जी। जरूर। हम यहाँ इवॉल्व होने आए हैं, अपनी चेतना को ग्रो करने आए हैं। एनिमल इंस्टिंक्ट पे हम पैदा हुए थे, लेकिन हमें ह्यूमन बीइंग्स तक पहुंचना है। और ह्यूमन बीइंग्स की चेतना बहुत इवॉल्व होती है, उसको पता होता है मैं कौन हूं, मैं क्या करने आया हूँ। अपनी फ्रीक्वेंसी को बढ़ाना है। और हर टाइम आपका अपने माइंड के ऊपर चेक होना चाहिए। आप कंट्रोल करो अपने माइंड को, ना कि माइंड आपको कंट्रोल करे। ये आ जाएगा अगर आप साधना करेंगे, अगर आप रोज मेडिटेशन करेंगे विदाउट फेल, एटलीस्ट उतने मिनट्स जितनी आपकी एज है। आप अपने आप को चेक कर सकते हैं, अगर आपके अंदर सेपरेशन ज्यादा है तो आप कुछ एक्टिव मेडिटेशंस कर सकते हैं। अगर आपके अंदर सेपरेशन नहीं है, आपको अपना गोल क्लियर है, सेपरेशन सारे क्लियर हैं, तो आप जस्ट सिट साइलेंटली, अपने साथ बैठिए, कुछ मत करिए, डू नथिंग, कुछ नहीं करना है। ध्यान ना करने की चीज है। बस चुपचाप अपने साथ बैठिए और अपने माइंड को देखिए क्या चल रहा है। और विद इन 3 मंथ्स आपको किसी से कुछ भी पूछना नहीं पड़ेगा। अगर आप 3 महीने ये प्रैक्टिस कर लेते हैं, शुरू शुरू में एक जगह फिक्स कर लीजिए, टाइम फिक्स कर लीजिए, और कपड़े भी फिक्स कर लीजिए। अगर आपको कोई फ्रेग्रेंस अच्छी लगती है तो वो भी फिक्स कर लीजिए। ये चीजें आपकी हेल्प करेंगी। ये सिर्फ स्टार्टिंग बिगिनर्स के लिए है। क्योंकि जैसे 1 हफ्ता आपने ध्यान कर लिया, उसके बाद आपका मन कहेगा कि नहीं मुझे नहीं करना, तो वो जगह चार्ज हो जाती है जहां पे बैठ के आप रोज ध्यान करते हो, तो वो जगह आपको कॉल करती है। उसी टाइम पे वो आपको कॉल करेगी कि आप आइए और बैठिए, ध्यान कीजिए। अगर आप 3 मंथ्स ये कर लेते हो, उसके बाद आपको किसी से कुछ नहीं पूछना पड़ेगा। वो ध्यान अपने आप से करवा लेगा आपसे सब कुछ। बस यही मेरा मैसेज है। आप बोल रही हो अगर एक जगह पे हम बैठ के करेंगे बार बार, उस जगह का एक जी। ऑरा बन जाए।
जाएगा, पॉजिटिविटी बन जाएगी। जैसे गुरुद्वारे में पाठ चलता है, मंदिर में मंत्र होते हैं, है ना, वैसे जी वहां पर पॉजिटिविटी होती है, क्योंकि बहुत पाठ पूजा होती है गुरुद्वारे, मंदिर, मस्जिद या चर्च। जी तो वैसे ही अगर हम घर में भी एक जगह फिक्स कर लेंगे, वहां पर हम जी सिमरन करेंगे, वी विल गेट पॉजिटिव एनर्जी ओवर देयर, वो प्लेस पर। जी। थोड़ा सा एक मैं क्लियर करना चाहूंगी आपको। सिमरन यस। आपने तब तक करना है जब तक हमारा यहाँ पे थर्ड आई पे अनहद नाद हमें सुनाई देता है, जिसको कि हम साउंड ऑफ साइलेंस बोलते हैं, जिसको एक हाथ की ताली बोला जाता है। तब तक करना है आपको सिमरन। ये स्टार्टिंग सिर्फ बिगिनर्स के लिए है। जब आपको वो अनहद नाद सुनाई देना शुरू हो जाए तो आपने सिमरन छोड़ देना है। फिर क्या हम करना लोग है? यही गलती करते हैं, हम लोग यही गलती करते हैं, हम लोग सिमरन नहीं छोड़ते। देखिए, हमने खुद को खाली करना है, फिर आपने जस्ट उस नाद में डूबना है। अब ओके। जो अर्थ का टाइम चल रहा है, 70 to 80% लोगों को बिना कुछ किए नाद सुनाई दे रहा है, लेकिन वो अवेयर नहीं है। तो हम्म। अगर आप अवेयर हो जाते हैं, अगर आपको अनहद नाद सीधा सुनाई देने लग जाता है, तो आपको सिमरन करने की कोई जरूरत नहीं है। आप उस नाद में डूबिए बस। फिर अगली स्टेज आपकी ऑटोमेटिकली अपने आप आती चली जाए। बहुत अच्छा मैसेज दिया, बहुत अच्छी गाइडेंस दी आपने हमारे सब व्यूअर्स को एंड सोल फैमिली को। वंस अगेन मैम, थैंक यू सो मच फॉर योर प्रीशियस टाइम। हैव अ लवली थैंक यू वेरी मच।